भाई बैटल ऑफ गलवान का टीजर आया, मैंने गाड़ी से अपना रिएक्शन दिया था। उस वक्त कार में था, एक क्विक रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बट वहां भी मैंने जो बोला था सच बोला था कि कुछ चीजें मुझे नहीं सही लगी। तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। पहले पार्ट में वीडियो के हम बात करेंगे कि टीजर कैसा था और क्या चीजें हो सकती थी और क्या चीजें मुझे नहीं सही लगी, और आज के दौर के हिसाब से इस टीजर में और क्या चीजें होनी चाहिए थी। दूसरा, भाई इसकी जो रिलीज डेट इन्होंने सिलेक्ट की है, जो चूज की है, जो फिक्स कर दी है 17 अप्रैल, क्या ये चीज सही है या नहीं है, पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देना। कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई शुगर कोटिंग नहीं होने वाली है। और एक रिक्वेस्ट कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फिल्मी अंशु के नाम से है। अगर आपने अंकुर महेंद्रत्ता को किया हुआ है तो मेरा पर्सनल है, प्रोफेशनल वाला, जहां पर फिल्मों के रिव्यू, रिएक्शन, सब चीजें आती हैं, वो मेरा अलग है। वो अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। आते हैं टीजर के ऊपर। जो पहला पार्ट था टीजर का, जहां पर भाई साहब वाइड एंगल शॉट और धीरे 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 सिनेमैटिक कैमरा आगे चलता है, जो लद्दाख की पूरी वादियां दिखाई हैं, वो ऑथेंटिक, रियल एंड रॉ ये फील दे रहा है। ये अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई रियल लोकेशन पे शूट हुई है। आजकल कहां रियल लोकेशन पे शूट होती है, सब ग्रीन बैनर पर शूट कर देते हैं और जो देखकर मजा नहीं आता। सलमान खान की वॉइस ओवर में जो डायलॉग आता है, वो डायलॉग भी बहुत सॉलिड था और वो डायलॉग फील दे रहा था देशभक्ति वाली, कि सलमान खान फाइनली कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और कुछ अलग कर रहे हैं। पर जब वो वाला शॉट होता है, सलमान खान बीच में खड़े हैं, बीच में भारतीय सैनिक है और उनके हाथ में एक डंडा होता है। देखो, अब कुछ लोगों का नहीं पता होगा, बता दूं, ये जो इंडिया चाइना का है, इसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी कि कोई भी गोला बारूद या बंदूक नहीं चलाएगा। अगर कभी झड़प होती है तो आप पत्थर मार सकते हो, डंडे वंडे मार सकते हो, आपको बंदूक, एनिमेशन, ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। तो इसलिए इनके हाथ में डंडे हैं। अब सलमान खान के हाथ में डंडा होता है, स्लो मोशन में कैमरा रोल होता है, कैमरा शुरुआत से लेके ऐसे जाता है, सलमान खान पीछे मुड़ते हैं, कैमरा भी उनको पीछे मुड़ते हुए दिखता है। तो अपने सैनिकों को जो देखते हैं ना, वो वहां पर मैं चाहता था दी सलमान खान की लुक नहीं आनी चाहिए थी, संतोष बाबू की लुक आनी चाहिए थी। संतोष बाबू बिहार से थे, बिहार बटालियन से थे। तो वहां पर मैं चाहता था, मैं क्या बहुत से लोग चाहते होंगे, कि भाई वहां पर ना एक उनकी बिहारी टोन में एक जबरदस्त, एक दमदार, एक गूज़बम्प वाला डायलॉग आना चाहिए था। और वो डायलॉग ऐसा होता कि आने दो, फोड़ देंगे साले चीनियों को, ऐसा कुछ डायलॉग आना चाहिए था। और वो डंडा जब सलमान खान ऐसे पीछे ले जा रहे थे, मारते हैं ना, वही 112 सेकंड के ऊपर ना टीजर कट हो जाता है। आने देते ना चार चीनियों को, एक एक करके उनकी गुद्दी लाल करते, तो जाकर इस टीजर का मजा आता, असली क्रक्स निकल कर आता। अगर आप धुरंधर देख लो, आप एनिमल देख लो, और बहुत सी फिल्में आती हैं, आपने बॉर्डर का ही टीजर देखा होगा, तो वहां पर चाहे वीएफएक्स बेकार था, पर जो हुक चीजें चाहिए थी, आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक, आवाज कहां तक जानी चाहिए, लाहौर तक, उन्होंने चार चार बार बोला। जब आप बना रहे हो देशभक्ति की फिल्म, आप चीन का मुद्दा ले रहे हो, तो डर क्यों रहे हो, डालो ना। वहां तोड़ देते उन सैनिकों की गर्दन फर्दन, और सलमान खान का वो रॉ अवतार आने देते। मुझे ये चीज मिसिंग लगी, टू बी ऑनेस्ट, ये चीज मुझे मिसिंग लगी। अगर ये चीज डाल देते ना, ये टीजर ऐसा फटता ना, जो मजा आ जाता। आजकल आपका पहला एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उम्मीद करते हैं अपूर्वा लाखिया एंड टीम जो ट्रेलर कट करे वो और अच्छा करे। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेकार है। अब दूसरी चीज, टीजर से भी ज्यादा बेकार चीज, इन्होंने ना इसकी रिलीज डेट सिलेक्ट की है 17 अप्रैल। अब पहले तुम 26 जनवरी के ऊपर ही आप देख लो, बॉर्डर आ रही है। बॉर्डर का आपको कैसा लगा हो टीजर, कोई दिक्कत नहीं है, पर बॉर्डर कब आ रही है, 26 जनवरी वाले वीकेंड के ऊपर। तो आधा फरवरी तो वो खा जाएगी बॉर्डर। पब्लिक पागल है, जाएगी देखने के लिए। 28 साल बाद किसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है और बॉर्डर एक इमोशन है। उसके बाद पब्लिक रुक जाएगी, कुछ नहीं करेगी, 19 मार्च का वेट करेगी। 19 मार्च को क्या आ रहा है, धुरंधर और टॉक्सिक। और आपको पता है धुरंधर क्या है, क्या अफीम है, वो अफीम अभी भी चल रही है। और उसका जब सेकंड पार्ट आएगा ना, 19 मार्च से ही थिएटर्स के अंदर ऐसी भीड़ लगेगी, ऐसी भीड़ लगेगी। और उसके 28 दिन बाद आनी है क्या, आपकी बैटल ऑफ गलवान, और साथ साथ टॉक्सिक भी है। और सबसे बुरी चीज, उस वक्त के ऊपर आईपीएल भी चल रहा होगा। बॉलीवुड का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना, तो क्रिकेट है। क्रिकेट के टाइम के ऊपर लोग थिएटर्स नहीं जाते हैं। इन्होंने डेट सिलेक्ट की है ना, मेरे हिसाब से सही डेट नहीं है। पहले आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान का डोज मिल जाएगा, देशभक्ति फुलफिल हो जाएगी लोगों की। उसके बाद भाई साहब आपको फिर धुरंधर मिल जाएगी, जो कमी पेशी है धुरंधर पूरी कर दी। धुरंधर तो ऐसी चीज है, पब्लिक वेट करेगी, पैसा बचा कर रखेगी धुरंधर के लिए।
अब लोगों ने भाई साहब बॉर्डर 2 देख ली, आपने धुरंधर देख ली, अब पब्लिक के पास वहां तक पैसा बचेगा भी सही, और पब्लिक कहेगी हमारी तो डोज पूरी हो चुकी है। दूसरा पब्लिक कहेगी फ्री में हम आईपीएल देखेंगे, क्यों हम जाएंगे गलवान देखने के लिए। तो गलवान वालों को या तो रिलीज डेट चेंज करनी पड़ेगी, या अपने एसेट इतने सॉलिड बनाने होंगे, इतने सॉलिड बनाने होंगे ना, पब्लिक को मजबूर होकर थिएटर जाना पड़ेगा। और अगर वो मजबूर हो जाते हैं, एक बार सलमान खान को थिएटर बुलाने पर आ गए, उसके ऊपर अपूर्वा लाखिया के ऊपर हाथ में है सब कुछ, कि उनको कुछ ऐसा देना होगा पब्लिक को कि उसका वर्ड ऑफ माउथ धुरंधर की तरह फैले। अब 250-300 करोड़ से काम नहीं चलेगा, इतनी फीस तो सलमान खान ले लेते हैं, 120-150 करोड़। सलमान खान, दी सलमान खान बॉक्स ऑफिस का बाप हुआ करता था। 500 करोड़ इंडिया नेट चाहिए किसी भी हाल में, एक ही लैंग्वेज से हिंदी में 500 करोड़ चाहिए, उससे कम पे सलमान खान का स्टारडम स्टैब्लिश नहीं होगा। रणवीर सिंह दे रहा है, रणबीर कपूर दे रहा है, साला विकी कौशल दे रहा है, तो सलमान खान क्यों नहीं दे रहा, जिन्होंने 300 करोड़ का खाता सबसे पहले खोला था। तो बैटल ऑफ गलवान बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। मैंने अपने रिव्यू में बोला है कि बैटल ऑफ गलवान से ज्यादा ये बैटल ऑफ सलमान खान करियर है, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो इस फिल्म पे इतनी मेहनत कर दो भाई, इतनी मेहनत कर दो, फैंस झड़ी लगा दो। जो अपूर्वा लाखिया उसके कमेंट सेक्शन में जाकर कि सर इससे बहुत ज्यादा खतरनाक हमारे को ट्रेलर चाहिए, कुछ कमी पेशी रह गई है तो और जाकर शूट करो, दोबारा करो, पर कोई कमी आगे नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद कमी हुई ना, तो पब्लिक आज के टाइम पर टीजर ट्रेलर देखकर डिसाइड कर लेती है, मूड बना लेती है कि हमारे को पिक्चर नहीं देखनी है। और अगर इस फिल्म को 50 करोड़ से कम की, 40 करोड़ से कम की ओपनिंग मिली ना, तो कंधे गिर जाते हैं यार। सलमान खान का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आमिर खान और शाहरुख खान से होता है, और किसी से नहीं हो सकता। उनके सामने ये सब बच्चे हैं आजकल जो हीरो आए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत चिंताजनक बात है। ये रिलीज डेट मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या रिलीज डेट ठीक है? क्योंकि आईपीएल भी है, पहले धुरंधर आ जाएगी, फिर बॉर्डर है और टॉक्सिक भी है। तो आपको दोबारा चिंतन करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए। और टीजर में जो कमी रह गई कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपका ट्रेलर है, और ट्रेलर को इस तरीके से कट करना कि भाई साहब पब्लिक की पतलून गीली हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। और यह है चाइना का मुद्दा। आपको पता है राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बुलाया था गलवान की टीम को कि कुछ ज्यादा आप नहीं दिखा सकते हैं, एक लिमिट में रहकर दिखाना है। तो सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि कुछ ऐसा दिखाना है जिससे सीबीएफसी भी उसको आसानी से पास कर दे। कहीं कुछ उल्टा सीधा दिखा दे तो सीबीएफसी के पचड़े में ही फंस जाएगी पिक्चर। तो इस फिल्म के साथ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं क्या होगा। होप फॉर दी बेस्ट। दिल से चाहता हूं सलमान खान, दी सलमान खान का कमबैक हो, वो माचो सलमान खान का कमबैक हो, क्योंकि इस बंदे ने बॉक्स ऑफिस को तोड़ा है, बॉक्स ऑफिस को पेला है, और फिर से चाहता हूं ये पेले, और वो सिर्फ गलवान करवा सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।